डिस्टेंस अगर हमें ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो प्लॉट करनी पड़े कार्टेशियन प्लेन के अंदर, तो हम उसको किस तरह से करेंगे? हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट से, जो वेरी बेसिक है लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिससे बाकी तमाम जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी। अब लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए हमें जो है वो 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, 2 जो है वो ऑर्डर पेयर्स चाहिए, ठीक है। हमारे पास P है, पॉइंट P है जो कि है 2 2, इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट Q है जो कि है 6 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट P को और ड्रॉ करेंगे इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, ये ओरिजिन है, ठीक है। पॉइंट P 2 2, इनकी अगर आप नेचर देखें एब्सिसा और ऑर्डिनेट की दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करें, इसका मतलब है यहाँ से दोनों पॉजिटिव है 1 2, ये x हो गया। यहाँ से अगेन हम 2 डिस्टेंस के यूनिट पे मूव करेंगे 1 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 2 पे क्या पॉइंट लाइक कर रहे हैं जी हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट P, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमें पॉइंट Q भी प्लॉट करना है। पॉइंट Q भी 6 6 है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा 6 6, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट Q जो है वो किधर, यहाँ पे लाई कर है, ठीक है, 6 6 पे। हमारे पास लाइन सेगमेंट कैसे आएगा, अगर हम पॉइंट P को पॉइंट Q से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन सेगमेंट। थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, लाइन सेगमेंट। आप रूलर की मदद से दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर दें, मिला दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, अगर हमें कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर हमें चले ट्रायंगल ड्रॉ करनी हो, ठीक है, अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ट्रायंगल किस तरह से, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जी। अभी हम बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल की, ठीक है, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास अगेन 3 पॉइंट्स चाहिए, बिकॉज 3 साइड्स होती है इसके अंदर। अब फर्स्ट करें, हमारे पास पॉइंट जो है P जो है 3 2 है इस केस में, ठीक है, यहाँ पे Q जो है इस केस में 6 7 है, ठीक है, और यहाँ पे R जो है इस केस में 9 और 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, P जो है 3 डिस्टेंस मूव करेंगे P के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। ये तीनों पॉइंट्स अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें 1 2 3, यहाँ पे हमने मूव किया, ठीक है। इसी तरह से आगे इसके बाद 2 1 2, यानी अब शीशा इसका क्या है 2, तो ये पॉइंट हो गया 3 2, जो कि हमारे पास पॉइंट है P, पॉइंट P 3 2। इसी तरह 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 7 y कितना 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास बन गया 6 7, ठीक है, जिसको हम पॉइंट Q का नाम दे रहे हैं। इसी तरह हमारे पास R है 9 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से 3 1 2 3, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है जी, R, जो कि है 9 3। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल को किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हम जो है तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। P जो है वो R के साथ, ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइंस अगेन, Q जो है वो पहले मैं R के साथ मिला रहा हूँ, R को फिर P के साथ मिला दूंगा, और इस तरह लास्ट में Q को P के साथ मिलाऊंगा, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी जिसकी 3 साइड्स है, ठीक है। अब ये तो केस था जिसके अंदर जो है हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती। लेट्स से हमें अगर एक ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़े जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मैं यहाँ पे एक और ऑर्डर पेज ले लेता हूँ, ठीक है। चलें जी, फर्ज करें हमारे पास एक और ट्रायंगल के ऑर्डर पेज हैं। ओरिजिन जो है हमारे पास क्या है 0 0 है, ठीक है। पॉइंट P जो है वो है -3 0, ठीक है, और इस तरह पॉइंट R जो है वो हमारे पास है -3 और 3, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स है, बारी बारी हम तीनों को प्लॉट करेंगे। O ओरिजिन, O तो ओरिजिन पे है, ठीक है, ये तो हमारे पास ओरिजिन है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास पॉइंट O ऑलरेडी हम लेट सपोज इसी को मेंशन कर लेते हैं, हमारे पास पॉइंट O है। फिर P -3 0 है। अब -3 के लिए आप नेगेटिव क्वाड्रेंट की तरफ यानी की तरफ मूव करेंगे 1 2 3 -3 0। अब ये वो पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट 0, अगर अब इसका ऑर्डिनेट 0 तो ये जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये हमारे पास -3 0 पॉइंट P है, और R जो है -3 है, -3 यहाँ तक, और 3 पॉजिटिव है 1 2 3, और यहाँ पे किधर लाई कर है, तो ये हमारे पास पॉइंट R हो गया जो कि है -3 और 3। अब अगर आप इसको अगर आपस में ज्वाइन करें इन साइड्स को, ठीक है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल अगर आप देखें तो 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप जो है वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो है राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी तरह की भी ट्रायंगल यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 जो है वो ऑर्डर पे चाहिए, 3 पॉइंट्स हैं जो आप प्लॉट करेंगे और आप तीनों को
मिला देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, स्क्वायर की बात कर लें किसी की, चले रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए आप ऑफ कोर्स हमें पता है कि रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तमाम एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए फिर हमें 4 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। 4 वर्टिसेस हैं इसके। पॉइंट पी जो है लेट्स से वो गिवन है जी 2 3, ठीक है। क्यू पॉइंट्स हम रख लेते हैं 2 0, ठीक है। एस पॉइंट्स हम रख लेते हैं -2 0, ठीक है। उसके बाद आर पॉइंट हम रख लेते हैं -2 3, ठीक है। अब अगर आप देखें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में। पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, x कितना है 2 और y कितना है 3, यानी 1 2 x हो गया और y यहाँ से 1 2 3, ये हमारे पास पॉइंट P आ गया, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है 2 और 3 के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ से हमारे पास पॉइंट Q है। अगर आप Q देखें तो ये भी इसका x पॉजिटिव है और जो y इसका जो है वो 0 है, ठीक है, यानी सेकंड जो है x पॉजिटिव y 0, ठीक है। तो ये ऑन किस पे होगा, ऑन x एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। 2 0 जो हमारे पास Q है वो कितना है 2, तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2, तो ये हमारे पास जो है जी Q पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट क्या है Q, जिसके लिए x2 y0, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट Q है। इसी तरह से भी हम पॉइंट जो है वो और पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, आर की बात एस की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले एस ड्रॉ कर लेते हैं, एस देखें -2 और 0 है, ये भी क्या होगा ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर आप इसका भी देखें, ठीक है, यानी ऑन पॉजिटिव एक्सिस कर ले इसको, ये हो जाएगा ऑन एक्स प्राइम एक्सिस, ठीक है, ये एक्स प्राइम एक्सिस पे कर ले, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे और ये एक्स प्राइम पे कर लें, एक्स नेगेटिव एक्सिस, बिकॉज इसको एक्स नेगेटिव भी कह सकते हैं, एक्स नेगेटिव एक्सिस पे या एक्स प्राइम एक्सिस पे, ठीक है। तो अब इसके लिए 1 2 -2, ठीक है, यहाँ पे आ गया -2 और उसके बाद जो है यहाँ पे y इसका है नहीं, तो क्या आ जाएगा -2 0, ये पॉइंट आ गया ऐसे। इसी तरह आर पॉइंट है -2 3, ठीक है, यहाँ पे -2 1 2 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ गया। ये अगर आप देखें ये आर पॉइंट है जो कि किस पोजीशन पे -2 3 पे। अगर हम इनको मिला दें, ठीक है, ये साइड ये साइड ये साइड और फिर ये साइड, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गई, ठीक है। अब अगर आप देखें इसके ये तमाम एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ में हैं, और अगर आप इसके एडिशनल भी देखना चाहें तो डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल इक्वल लेंथ के और बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे को मीट करें। तो आपने देखा जी हम किस तरह से कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या प्लॉट कर सकते हैं।